काशी न्यूज चैनल, सच है तो बोलेगा। श्रावण मास में नाग पंचमी के चौथे दिन एक अद्भुत और दुर्लभ धार्मिक दृश्य सामने आया। वाराणसी के जैतपुरा स्थित प्राचीन नागकूप मंदिर में स्थित करीब 70 फीट गहरे कुएं से श्रद्धालुओं को भगवान नागेश्वर महादेव के दर्शन का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। वर्ष में केवल एक बार इस विशेष दिन पर कूप की सफाई होती है, जिसके बाद कुएं की तलहटी में स्थित शिवलिंग के दर्शन संभव हो पाते हैं। सुबह से ही मंदिर परिसर में श्रद्धालुओं की लंबी कतारें उमड़ पड़ी। महिलाओं, पुरुषों, बुजुर्गों और बच्चों ने पारंपरिक परिधानों में पूजा सामग्री के साथ मंदिर में हाजिरी दी। जैसे ही जलस्तर कम हुआ और शिवलिंग प्रकट हुआ, पूरा परिसर हर हर महादेव और बोलबम के जय घोष से गूंज उठा। आचार्य कुंदन ने बताया कि यह नागकूप स्थान कालसर्प दोष से मुक्ति के लिए अति पावन स्थल माना जाता है। नासिक, उज्जैन और काशी, इन 3 स्थानों में काशी स्थित यह नागकूप सर्वप्रथम और सर्वाधिक प्रभावशाली माना गया है। उन्होंने बताया कि यहाँ से जल लेकर घर में छिड़काव करने से सर्पदंश जैसी घटनाओं से बचाव होता है। श्रद्धालुओं ने दूध, जल, बेलपत्र और पुष्प अर्पित कर विधिवत पूजन अर्चन की। इस अवसर पर तुलसी की माला और लावा नाग देवता को अर्पित किए गए, जिससे सर्प दोष और नाग बाधा से मुक्ति मिल सके। पांडे ने बताया कि इस मंदिर में 70 फीट गहरे कूप में स्थित नागेश्वर महादेव का शिवलिंग महर्षि पतंजलि द्वारा कठोर तपस्या के पश्चात स्थापित किया गया था। धार्मिक मान्यता है कि इसी स्थान से पाताल लोक का प्रवेश द्वार भी जुड़ा है। पौराणिक कथा के अनुसार राजा परीक्षित की सर्प दंश से मृत्यु के बाद उनके पुत्र जन्मेजय ने सर्प यज्ञ का आयोजन कर सभी नागों को आहुति में समर्पित करना शुरू किया। इस संकट से बचने के लिए नागराज ने इंद्रदेव से सहायता मांगी, जिनकी सलाह पर उन्होंने शिव की कठोर तपस्या की। प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें अपने भीतर समाहित कर अमृतत्व का वरदान दिया। देखिए, सफाई नाग पंचमी के 2-4 दिन बाद होती है और वजह ये होती है कि महर्षि पतंजलि ऋषि जी का ये तपोस्थली रहा है और इस कुंड के भीतर 80 फीट नीचे महर्षि पतंजलि ऋषि द्वारा स्थापित नागेश्वर महादेव जी का शिवलिंग है। तो उनकी पूजन अर्चन करने के लिए सफाई कराई जाती है और इस नाग पंचमी के दिन यहाँ दूध लावा चढ़ाते हैं लोग, जिसकी वजह से पानी दूषित हो जाती है, गंदा हो जाता है और उस जल को निकाल के स्वच्छ जल नीचे से पाताल लोक से आता है, जो कि पूरे साल रहता है। यहाँ पे आचमन करने का और स्नान का दर्शन का विधि है, इसलिए पानी स्वच्छ किया जाता है। पूर्वांचल की खबरों से जुड़े रहने के लिए आज ही सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल डनकाशी और हाँ, लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। और आपके पास है कोई जानकारी या है कोई सूचना तो हमारे दिए गए नंबर पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं।